किसान भाइयों, जो भी हमारे किसान भाई मिश्रित खेती करना चाहते हैं, ये जानकारी है उनके लिए। मिश्रित खेती अपनाकर जलेश्वर महतो के जीवन में आया है काफ़ी अच्छे और बड़े बदलाव। तो आइए सीधे चलते हैं उनके पास और जानते हैं कि मिश्रित खेती अपनाकर कैसे हमारे किसान भाई लाभान्वित हो सकते हैं, अपने आमदनी के स्रोत को बढ़ा सकते हैं, साथ ही अपने परिवार का अच्छी तरीके से पालन पोषण कर सकते हैं इस वित्त चित्र के माध्यम से। कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं नगड़ी प्रखंड के कुट्टे ग्राम में। यहाँ पे दो बंधु जो हैं, जलेश्वर महतो और उनके बड़े भाई विशेश्वर महतो, ये दोनों ने मिलकर किसान की परिभाषा को बदल दिया है। कहते हैं ना कि किसान जो होता है मेहनती होता है। और बचपन में हम लोग एक कविता सुनते थे कि चिड़ियों के जगने से पहले उठ जाता है किसान, तो यहाँ पे चरितार्थ होता नज़र आ रहा है। ये दोनों बंधु अपने खून और पसीने की जो मेहनत है उसको इस क्षेत्र में दिखा रहे हैं और 5 से 6 एकड़ की रकबा में ये लोग खेती कर रहे हैं, मिश्रित खेती कर रहे हैं। बाज़ार के अनुसार खेती करते हैं। अगल बगल जो नगड़ी बाज़ार है या फिर पिठोरिया बाज़ार है, वहाँ ये लोग सब्ज़ी ले जाते हैं और उसी के अनुसार ये खेती करते हैं। अभी देखा जा रहा है तो स्वीट कॉर्न, गोभी, ब्रोकली, बैगन, मिर्च, लहसुन और कई तरह के खेती ये करते हैं। और साथ ही साथ इनकी एक विशेषता यह है कि बिना ट्रेनिंग का ये खेती कर रहे हैं। तो आइए इनकी जो कहानी है, जो संघर्ष की जीवनी है, वो इन्हीं के जीवानी हम लोग जानते हैं। रांची जिला स्थित नगड़ी प्रखंड का कुटे गांव पूरे राज्य में सब्जी उत्पादक गांवों में एक परिचित नाम है। यहाँ किसान तकरीबन हर किस्म की मौसमी और अगाध सब्जियां उगाते हैं। कई ऐसे किसान हैं जो मिश्रित खेती करते हैं और विरासत से प्राप्त अनुभव इनकी खेती बाड़ी का आधार है। विशेश्वर महतो और जलेश्वर महतो ऐसे ही दो भाई हैं जो कुटे गांव में रहते हैं और मिश्रित खेती करते हैं। जलेश्वर ने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की है और उसके बाद पूरी तरह से खेती बाड़ी में रम गए हैं। वे कई तरह की सब्जी फसलों की खेती करते हैं और आधुनिक तकनीकों और उपकरणों का इस्तेमाल खेती बाड़ी में करते हैं। खेती करने करीब 20 साल से यहाँ खेती कर रहे हैं। तो हम लोग का पूर्वज खेती में ही लगल थे। तो हम तो पढ़ाई किए हैं इंटर तक, इंटर पास किए। उसके बाद में घर का स्थिति ख़राब होने के कारण खेती में जुड़ गए, क्योंकि मम्मी पापा भाई सब खेती ही करते थे और दूसरा रोज़गार नहीं था। तो उसी तरीक़ा से हम लोग बचपन से ही इंटर पास किए। उसके बाद में पहले भी खेती में लगल थे, लेकिन क्या बोलते हैं, लगातार इंटर पास करके खेती में ही जुड़े हुए हैं। यहाँ तो लगभग हम लोग 5-6 से ज़्यादा एकड़ में होगा। तो अभी सीड कॉर्न लगा है 7 केजी का और बीन 6 केजी सेमनीच का लगाए हैं। मल्चिंग था तो मल्चिंग हटा के उसी में ड्रिप सिस्टम से ही बीन का खेती अभी है। और फूलगोभी था तो समाप्त हो गया। और बैगन लगल है और बैगन फिर लगाए हैं कुछ, तो शुरू होने वाला है। हाँ, बंधा गोभी है, लहसुन है। लहसुन खाने के लिए अपना लगा लेते हैं, ज़्यादा नहीं लगाते हैं। हाँ, ब्रोकली भी लगाए हैं, अदरक भी है। माने सभी का मिश्रित खेती करते हैं। जैसा सीज़न होता है, माने कि हम लोग सोचते हैं कि बाज़ारी चीज़ का ज़्यादा रेट होगा, उसी हिसाब से खेती लगाते हैं। जलेश्वर ने खेती बाड़ी का कोई विधिवत प्रशिक्षण नहीं लिया है। विरासत से प्राप्त मार्गदर्शन और अनुभव के आधार पर वे खेती बाड़ी करते हैं। बीजों के किस्मों के चुनाव में वे काफ़ी एहतियात बरतते हैं। वे उन प्रजातियों का ही चुनाव करते हैं जिनका फल और फलन पहले अच्छा रहा हो। वे अपने अनुभव के आधार पर फसलों में लगने वाले रोग और कीटों के लक्षणों को पहचानते हैं और उसी के अनुसार उपचार भी करते हैं। हम पूर्वज जो करते आए उसी में लगातार करते आए। जैसे एक फसल लगाते तो फिर उसमें मुनाफा होता है या नुकसान होता है, फिर दूसरा फसल लगाते आ रहे हैं। नहीं, जैसे डेमो के लिए जैसे लगाते थे, मकई लगाना हुआ तो जैसे अगर 5 केजी लगाना हुआ तो शुरुआत में 2-2 केजी करके डाल दिए। तो बाज़ार में जिसका अच्छा किस्म का बोलते हैं मांग ज़्यादा रहता है या उत्पादन ज़्यादा होता है, उसी को लगाते हैं। जैसे सीड कॉर्न में हो जाता है। अभी बाज़ार चढ़ाने में अगर नानगो का रहेगा तो थोक व्यापारी लेगा, और जैसे सकाटा या डो फ्लोरा का रहेगा तो लोग नहीं लेने खोजता है। फ्रेशबीन का किस्म हम अगले साल लगाए थे, पहुजा का और पान का।
तो उसमें ज़्यादातर यहाँ पौधा है सो डैमेज हो जाता है। फूल वूल देने समय ना पौधा मरने लगता है। तो सेमनीज का भी पहले लगाते थे, तो फिर इन साल सेमनीज का ही लगाए हैं। हालांकि थोड़ा सा महंगा भी जाता है, लेकिन उसका फल और पौधा अच्छा रहता है। नगड़ी और आसपास के क्षेत्र में सब्जी फसलों की बिक्री के लिए एक बड़ा बाजार उपलब्ध है, जिसमें नगड़ी सहित इटकी और बेड़ो बाजार शामिल है। जलेश्वर बताते हैं कि इन बाजारों में उन्हें फसलों की सही कीमत मिल जाती है। हालांकि मौसम के त्रासदी या अन्य कारणों से उन्हें कई बार नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन औसतन उन्हें इतनी आमदनी प्राप्त हो जाती है जिससे उनका घर सही ढंग से चल जाता है। हाँ, खेती से खाने पीने या पढ़ाई लिखाई का सब खेती से ही क्या बोलते हैं, मौसम अच्छा रहा तो मुनाफा भी हो जाता है, उसी से हम लोग का जीविका चलते है। बाजार जैसे हम लोग यहाँ खुदरा के लिए सेक्टर 2 सेक्टर 3 ले जाते हैं, और ज़्यादातर थोक के लिए इटकी बेड़ो और नगड़ी ले जाते हैं। मटर बीन ज़्यादा निकलता है तो मिर्चा या और कोई सब्ज़ी निकलता है तो नगड़ी इटकी बेड़ो ही ले जाते हैं थोक के लिए। हाँ, वहाँ दाम जैसे जिस रेट से रहेगा उस रेट से पैसा मिल जाता है, बशर्ते वहाँ सब बिक जाता है। जलेश्वर खेती बाड़ी में आधुनिक तकनीकों और यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं। वे अपने खेत में ड्रिप और मल्च का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके पास एक मिनी ट्रैक्टर है, जिससे उन्हें खेती बाड़ी में काफ़ी सहूलियत होती है। उनका मानना है कि यदि स्थानीय युवाओं के पास खेती के लिए ज़मीन और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो तो पलायन पर अंकुश लगाया जा सकता है। जलेश्वर खेती बाड़ी से खुश हैं और कुछ अपेक्षाओं के साथ इसे और भी बेहतर करने की सोच रहे हैं। ड्रिप और मल्च में जैसे लेबर कॉस्ट का खर्च कम पड़ जाता है, उसमें क्या होता है पानी पटाने वगैरह का सिस्टम बना रहता है, तो टाइम टाइम से सुबह शाम उसमें पानी भी पड़ जाता है, बशर्ते निकाई गुड़ाई का उसमें खर्चा एकदम नहीं के बराबर होता है। मिनी ट्रैक्टर तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ है खरीदा हुआ, तो जैसे और लोग को देखते थे माने काम करने का तरीका, तो सोचे कि चलो अब हम भी ले लेते हैं। तो उसमें अभी जैसे लिए हैं तो मक्का उक्का का कोड़ाई उसी से करते हैं, फिर बीन लगाए था उसका भी कोड़ाई उसी से किए। एक मिनी ट्रैक्टर में 3-4 आदमी का काम उसमें हो जाता है। विशेश्वर महतो जलेश्वर महतो के बड़े भाई हैं। दोनों मिलकर ही तकरीबन 5 से 6 एकड़ भूमि में खेती करते हैं। विशेश्वर का मानना है कि उपकरणों के उपयोग से खेती बाड़ी में सहूलियत हुई है। उनका मानना है कि लाभ बाजार में मांग और पूर्ति की स्थिति पर निर्भर करता है। उनका मानना है कि खेती के आदानों की कीमत में वृद्धि से किसानों को ज्यादा खर्च करना पड़ता है। निदान उसको देखते हैं पौधा के अपने ही से जाके कि कौन बीमारी पकड़ रहा है कि नहीं, उसको जांच करते हैं थोड़ा मोड़ा अपना से भी, और जाके दवा दुकान में बोलते हैं कि बीमारी हो गया है, तो दवा वाला बोलता है कि बताते हैं कि बीमारी तो है, हिसाब से दवा देता है, उसी के ला के हम लोग छिड़काव करते हैं मशीन द्वारा। साल में गिराते ट्रैक्टर से गिराते हैं कि खटाल से लाते हैं, 8 गाड़ी 10 गाड़ी का खरीदारी होता है, 3000 रुपये गाड़ी पड़ता है हम लोग का। फ़ायदा हुआ है, लेबर नहीं लगता है घास उस निकालने में, वही सबका फ़ायदा है। पटवन का भी खड़ोड़ नहीं फोड़ना पड़ता है, मशीनें द्वारा पड़ता है ड्रिप से, वही सब हम लोग का आसान है। सुविधा मिल जाएगा सरकार से कार्गो ट्रैक्टर उपर, तो थोड़ा राहत होगा। जुताई कुड़ाई में पूंजी लगता है, पैसा बाहर वाला को देने के वो पैसा बच जाएगा, तो हम लोग का वो थोड़ा फ़ायदा बुझाएगा कि चलो अपना खाली तेल भरो और जुताई खाली करो तो नफ़ा होगा और थोड़ा मोड़ा ज़्यादा। अब तो 1 घंटा लेता है 1200 रुपया घंटा ट्रैक्टर भाड़ा वाला, उसको हम लोग को लाना पड़ता है। विशेश्वर के परिवार में बच्चे शिक्षित हैं। उन्होंने बेटा बेटी दोनों को खेती बाड़ी की कमाई से ही पढ़ाया लिखाया है। उनकी भी कई अपेक्षाएं हैं। तो खेती बाड़ी से हम लोग पढ़ा लिखा है, एक तो बीटेक किया है और एगो छोटी लड़की है बीटेक, बड़ा लड़का है से वो बीएड करा है। तो नौकरी चाकरी एखन नहीं ज़्यादा उसको मिला है, 10-12 हज़ार का मिला है ब्लॉक बट से, उसी ने एखन उसका चल रहा है कोई तरह से अपना। और छोटी लड़की का तो एखन वो इंजीनियर पढ़े तो भरता है मगर उसी के नहीं मिला है एखन तक।
सरकार उस सब का नौकरी उतना पढ़ाई लिखाई करके अगर दे देता तो हम लोग का भी होले थोड़ा राहत मिलता कि चलो भाई बाप माँ इतना पढ़ाया लिखाया, बाप माँ तो अनपढ़ था, मैं बाल बच्चा को पढ़ाया लिखाया, और वो सब पढ़ा लिखा कर नौकरी नहीं कर रहा है, हम लोग के खेते में खट रहा है, वो सब अगर नौकरी मिल जाता तो हम लोग को थोड़ा राहत मिल जाता। कृष्णा महतो भी बचपन से खेती बाड़ी से जुड़े हैं। उन्होंने भी खेती बाड़ी का कोई विधिवत प्रशिक्षण नहीं लिया है। वे मक्का, बैगन, मटर सहित कई तरह की सब्जी फसलों की खेती करते हैं। उनका मानना है कि हाइब्रिड फसलों से उपज बढ़ी है और किसानों को लाभ मिला है। अन्य छोटे और मझोले किसानों की तरह कृष्णा के पास भी पूंजी का अभाव है। बावजूद इसके वे खेती बाड़ी से पूरी शिद्दत के साथ जुड़े हैं। जो मेहनत करते हैं, कभी फायदा हुआ नहीं हुआ, सबको बर्दाश्त करके चलते हैं। लेबर कुली के सब महंगाई हो गया है। अभी तो मक्का का खेती है और बैगन का खेती है, मटर लगाए। मटर में जनमिशन जैसे मौसम का हिसाब से थोड़ा गड़बड़ हो गया, यही सब ने किसान का लॉस जाता है सर। क्या करें यार, जैसे कि मेरा किसान क्रेडिट कार्ड भी नहीं है कि सरकार से भी आशा करें हम, बहुत दिक्कत है। जैसे तैसे महिला समिति से पैसा लेते हैं ऋण महाजन और उसी से खेती बाड़ी लगाते हैं। फ़ायदा वही तो बता रहे हैं, सब काट कूट के लेबर उबर दे के अगर 25 पैसा बच गया तो बहुत ज़्यादा है किसान के लिए। सारा चीज़ महंगाई हो गया है। जलेश्वर और विशेश्वर महतो जैसे किसान तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद पूरी शिद्दत के साथ खेती बाड़ी से जुड़े हैं। उन्होंने समय और परिस्थिति के अनुरूप कृषि की आधुनिक तकनीकों और उपकरणों को अपनाया है। राज्य के अन्य किसान जलेश्वर और विशेश्वर महतो की तरह खेती में आधुनिकता लाकर और सही बीजों का चुनाव कर अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि कुट्टे ग्राम के ये दो बंधु जो हैं बचपन से ही खेती करते आ रहे हैं और धीरे धीरे जब तकनीक आधारित खेती करने लगे हैं तो इनका जहां रकबा बढ़ रहा है वहीं आमदनी भी बढ़ रही है। बाज़ार की व्यवस्था नज़दीक में होने के कारण इन्होंने अपना टेम्पो भी खरीद लिया है और ख़ुद से सेल भी करते हैं, जिससे बिचौलिए का जो कमीशन होता था वो नहीं दे पा रहे हैं और इधर उधर खेती करते हैं और जो भी बाज़ार नज़दीकी हाट होता है वहाँ पे यह सब्ज़ी ले जाते हैं, जिससे इनका मूल्य सही मिल पाता है। साथ ही साथ तकनीक आधारित खेती कर रहे हैं, जिनसे कि श्रमिकों की कमी होती है, जिसका फ़ायदा उठाते हैं और रकबा धीरे धीरे ये लोग बढ़ाते जा रहे हैं। सरकार की बहुत सारी योजनाएं आती हैं, योजनाओं का लाभ इनको नहीं मिल पा रहा है। ये बड़ी विडम्बना है, क्योंकि इस तरह के अगर किसानों को सहायता के रूप में कुछ योजना का लाभ मिल जाए तो और विकसित और बेहतर खेती कर सकते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही बात बार बार रहती है कि किसानों को हम दुगना लाभ भी दे रहे हैं और योजना का लाभ दे रहे हैं, कि कुछ कारण जो होते हैं ब्लॉक का सिस्टम या प्रशासन का सिस्टम कहीं पे इनको दोषी होता है। इनसे जो कागज़ पत्र मांगे जाते हैं उनके लिए दौड़ धूप करना इनके लिए संभव नहीं है। तो ऐसे में अगर अधिकारी या कर्मचारी इनके खेतों तक आएँ तो इनको बेहतर लाभ होगा, ये इनकी समस्या है। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद है कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी, आप इससे अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, पर उससे पहले आप हमारा पता लिख लीजिए। हमारा पता है कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तब तक मुझे और पूरी कृषि दर्शन की टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।